हेलो डियर स्टूडेंट। आप सभी को आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मॉडर्न जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज बच्चों हम आप लोगों को कक्षा 10 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं साइंस सब्जेक्ट का। और साइंस में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है आप लोगों का, केमिस्ट्री से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इन सारे क्वेश्चनों को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन पढ़ने से आपका समथिंग 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। केमिस्ट्री आपकी 20 नंबर्स की होती है, आप लोगों को पता ही होगा कि जो आप लोगों की फिजिक्स होती है वो 25 की होती है, और जो केमिस्ट्री होती है वो 20 की होती है, और जो बायो होती है वो 25 की होती है। इस तरह से 70 नंबर का आपका साइंस होता है और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहता है। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि हर बार पूछा जाता है और इसको आप लोग मिस नहीं करेंगे। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या क्या है। क्वेश्चन हमारा बच्चों ये है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एसिटिक अम्ल क्या होता है। एसिटिक अम्ल क्या होता है और इसके भौतिक व रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। क्या एसिटिक अम्ल क्या होता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन हमारा है कि एसिटिक अम्ल, क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एसिटिक अम्ल क्या होता है। एसिटिक अम्ल क्या होता है और इसके भौतिक व रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। इससे बच्चों आपके एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। याद रखिएगा, आप लोगों को जब भी पूछेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपके एग्जाम में 7 नंबर का पूछेगा। या तो पूछ लेगा एसिटिक अम्ल क्या होता है और उसके भौतिक व रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए, या तो एथिल एल्कोहल क्या होता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। आपको चित्र बनाने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ इसके बारे में पूछेगा ये क्या होता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पूछेगा। तो चलो बच्चों आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल क्या होता है, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एथिल एल्कोहल क्या होता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एसिटिक अम्ल क्या होता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, एसिटिक अम्ल जो होता है बच्चों, वो कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह का द्वितीय सदस्य होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह का द्वितीय सदस्य होता है। ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या? कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह। देखो, और इसका नेमिंग क्लेचर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आईयूपीएसी नामकरण। कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए और इसका आईपीएसी नामकरण भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। देखो बच्चों, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह क्या होता है? कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह COOH, ये हमारा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड यहाँ होता है हमारा, ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह। और एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो बच्चों होता है CH3COOH। ठीक है, ये क्या होता है? एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। और ये आपको जो दिख रहा है बच्चों, ये आपका है क्रियात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह। कौन सा क्रियात्मक समूह? कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह। इसको एक फॉर्म में हम लोग और भी लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में मान लीजिए अगर आ जाए, आप लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है। इसके आप लोगों को 2021-22 के एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे था
ये था, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम पूछा था, क्या पूछा था? इसका आईयूपीएसी नेम पूछा था, ठीक है। इसका हम आप लोगों को क्या करते हैं, पहले पूरा नेमिंग क्लेचर जो नामकरण होता है, नामकरण पढ़ा देते हैं। उसके बाद एसिटिक एसिड क्या होता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुणों का वर्णन आप लोगों के करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, तो देखो इसका हम बता देते हैं, पहले शुरू से पूरा हम बताते हैं कि कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह का हम आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। तो आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो हेडिंग बना लेंगे और लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे कि आप लोग लिखेंगे कि यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में, क्या लिखेंगे? यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो, यदि किसी का कार्बनिक श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसका आईयूपीएसी नामकरण करते समय एल्केन के अंत में से ई को हटाकर, एल्केन के अंत में से स्मॉल ई को हटाकर ओइक अनुलग्न लगा दिया जाता है। तो देखो बच्चों, अगर इसमें आप लोग लिखना, अभी इसके बारे में हम बता रहे हैं, तो इसके बारे में अगर आप लोगों को लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? देखो बच्चों, क्या लिखोगे? सबसे पहले इसका ये लिख लीजिए, क्रियात्मक समूह। ये हमारा क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखोगे कि यदि यदि किसी यदि किसी कार्बनिक यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में, ठीक है, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक, यदि किसी श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक, ठीक है, क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ठीक है। कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो, ठीक है, क्या है? उपस्थित है तो उसका आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। उसका आईयूपीएसी नामकरण करते समय, उसका आईयूपीएसी नामकरण करते समय आईयूपीएसी नामकरण करते समय एल्केन के अंत में से, कहाँ? एल्केन के अंत में से, ठीक है। जैसे देखिए, ये होगा हमारा एल्केन, ये हमारा क्या होगा? एल्केन। एल्केन के अंत में से स्मॉल ई को हटाकर, इसको हटाकर स्मॉल ई को, देखो ये ई है ना, ये स्मॉल ई को हटाकर, अभी आप लोग नामकरण देख रहे हैं, एसिटिक अम्ल क्या होता है वो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। स्मॉल ई को हटाकर ओइक एसिड, ठीक है, ओइक अम्ल ब्रैकेट में लिख लेंगे, ओइक अम्ल अनुलग्न। अब अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न लगा दिया जाता है, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे? ओइक अनुलग्न लगा दिया जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो हमारा बच्चों, ये हो गया हमारा क्या? एल्केन। देखो ये हमारा क्या हो गया? एल्केन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? एल्केन हो गया। और इसके लास्ट में से क्या करेंगे? स्मॉल ई को हटाएंगे और प्लस में क्या कर देंगे? ओइक एसिड कर देंगे। क्या कर देंगे? ओइक एसिड कर देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा? एल्के नोइक एसिड, क्या हो जाएगा? एल्केनोइक एसिड, ठीक है बच्चों। इसका जो जनरल फार्मूला है, आप लोग जनरल फार्मूला भी लिख लेना कि इसका सामान्य सूत्र, क्या लिखेंगे? कि इसका सामान्य सूत्र, ठीक है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है बच्चों CnH2n 2O, 20 मत समझना, ठीक है।
CnH2n2O होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n2O होता है। ठीक है बच्चों, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n2O, जहां पे n क्या होता है? जहां पे n बराबर होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। क्या होता है बच्चों? जहां पे कार्बन परमाणुओं की, n हमारा क्या है? जहां पे कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखना बच्चों। ठीक है, अभी हम लोग एसिटिक अम्ल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि इसके नामकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग नाम एसिटिक अम्ल क्या होता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। पहले नामकरण पढ़ लो, उसके बाद। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने क्या कहा कि यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उसका आईयूपीएसी नामकरण करते समय एल्केन के अंत में से स्मॉल ई को हटाकर ओइक, देखो स्मॉल ई को हटाकर ओइक एसिड या ओइक अम्ल अनुलग्न लगा दिया जाता है। अनुलग्न मतलब होता है बच्चों बाद में। ठीक है, तो इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद चलो दिखाते हैं इसके फार्मूले पे वैल्यू रख करके। ठीक है, आयन बराबर कार्बन परमाणु की संख्या हो जाती है, जैसे n बराबर 1 2 3 4, ठीक है, 10 तक। आप लोगों को मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये आप लोगों को पता होगा कि यदि एक किसी कार्बनिक श्रृंखला में एक कार्बन है तो उसको हम मेथेन बोलते हैं, 2 कार्बन को एथेन बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं। इसीलिए इसी तरह से 4 के लिए ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे चलते हैं। इसको इरेज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे नामकरण हम देखते हैं बच्चों। देखो, मान लो बच्चों ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये हमारा क्या है? फार्मूला है। फार्मूला क्या है? CnH2n2O, ये हमारा फार्मूला है। मान लो अगर बच्चों हम लोग वैल्यू रखे हैं n बराबर 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? n बराबर 1 अगर वैल्यू हम रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा। C1 हो जाएगा हमारा, 2 × 1 करोगे, उसके बाद क्या करोगे? 2O करोगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा? CH2O हो जाएगा, CH2O हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमारा आणविक सूत्र है। अब देखो इसकी संरचना हम लोग बनाते हैं, तो हमको बनाना क्या है? COOH बनाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल हमको पढ़ना है ना, तो एक कार्बन है। जब भी आप लोग बनाना, एक कार्बन लगाना, उसके बाद लास्ट में आप लोग लगाना क्या? OOH। क्या लगाओगे? OOH। ठीक है, ये बॉन्ड खाली है, उसके बाद देखो एक हाइड्रोजन और है, तो ये आप लोग लगा देंगे। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं HCOH। ठीक है, HCOOH। अब देखो इसमें कार्बन कितने प्रेजेंट है? कार्बन एक प्रेजेंट है ना, तो एक कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। देखना, ये हमारा हो गया मेथेन हो गया। ठीक है, तो मेथेन हो गया, तो लास्ट में हम क्या करेंगे? ई को माइनस करेंगे और ओइक एसिड को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ओइक एसिड। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा मेथेनोइक मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? मेथेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, अब आगे देखना आप लोग, एक वैल्यू और हम आप लोगों को रख कर दिखाते हैं। मान लो n बराबर 2 रखते हो, जब n बराबर 2 रखो तो क्या हो जाएगा? यही फार्मूला हमारा रहेगा, तो C2 हो जाएगा, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई क्या करोगे? 2 हो जाएगा, उसके बाद 2O कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? C2H4 2O। ये आणविक सूत्र मिलेगा। आगे देखना, कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो एक कार्बन 2 कार्बन, ऐसी सीधी संरचना बनाओगे। फिर उसके बाद देखना क्या करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है? लास्ट में, सबसे लास्ट में आप करोगे COOH करोगे। ठीक है, ये याद रखना, दाएं साइड में आप लोग लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसके देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, तो देखो 1 और ये आपकी 2 और ये आपकी 3 और ये रही 4। कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। अब देखना, इसको हम कर सकते हैं CH3। ठीक है, क्या करेंगे? CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद COOH। ठीक है, अब देखो यही है ना, ये CH3COOH, यही फार्मूला हमारा है ना। इसी के बारे में भी आप लोगों को बता रहे थे ना, CH3COOH, इसी को बोलते हैं बच्चों
इसका सिंपल नेम जो होता है, साधारण नेम होता है, उसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा देखिएगा बच्चों, इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा ये आप लोग देखेंगे। देखो बच्चों इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन इसमें देखो कितने हैं, एक कार्बन उसके बाद दो कार्बन। ठीक है बच्चों, एक कार्बन और दो कार्बन। इसको ऊपर हम मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो और लिखना जरूर। ठीक है, इसको मिटा करके ऊपर हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखना इसके आगे क्या होगा, इसका आईपीएसी नामकरण। ठीक है, CH3COOH था। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, इसका दो है तो दो को हम क्या बोलते हैं, एथेन। ये दो प्रेजेंट होता है तो इसको एथेन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एथेन माइनस क्या कर दोगे आप लोग, एथेन हो गया, एथेन से माइनस हम कर देंगे क्या, स्मॉल ई, और प्लस क्या कर दोगे, ओइक एसिड, ओइक एसिड कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो एथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। क्या बोलोगे, एथेनोइक अम्ल बोलोगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आईपीएसी नामकरण हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसी तरह से कोई भी करोगे आप लोग, ऐसे कर लोगे n बराबर मान लो अगर 5 करेंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, वैसी ही संरचना बनेगी। ठीक है, चलो एक स्ट्रक्चर आपको हम और ही दिखा देते हैं, एक स्ट्रक्चर आपको और हम दिखा देते हैं उसके बाद। ठीक है, n बराबर 5 हो गया। ठीक है, n बराबर 5 हो गए हमारा, तो फार्मूला हमारा क्या है, CnH2n2O। ठीक है, तो क्या रखोगे, C5 रखोगे, 2 × 5 करोगे, उसके बाद 2O करोगे तो तुम्हारा देखो क्या बनेगा, C5H10 2O बनेगा। तो 5 कार्बन की स्ट्रक्चर से बनाओ, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। अब आपको हमने क्या कहा कि राइट साइड में सबसे क्या लगाओगे, OOH लगाओगे। ठीक है, OOH। उसके बाद कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 कंप्लीट करोगे तो देखना इसकी, देखो एक, इसकी तो ऑलरेडी कंप्लीट है, 2 3 4 कंप्लीट। इसकी भी देखो क्या हो गई कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी भी 4 हो गई, और आप लोग इसकी देखेंगे इसकी भी 4 हो गई। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, आप लोग ऐसे लिखेंगे, संरचनात्मक सूत्र है, संरचना सूत्र देखो ये हमारा हो गया CH3, इस कार्बन पे 3 कार्बन 3, फिर सिंगल वन सिंगल लगा दो, फिर उसके बाद CH2 फिर से CH2, उसके बाद लास्ट में कितना हमारा हो गया, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, लास्ट में हमारा COOH। ठीक है बच्चों, अब देखा उसके बाद इसका नामकरण करोगे, इधर से इसका काउंटिंग करोगे, 1 2 3 4 5। राइट से काउंटिंग क्यों हुई, क्योंकि अगर रूल है कि जिस तरफ से हमारा क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा उसी तरफ से काउंटिंग करते हैं। ठीक है, रूल के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखो 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं। तो पेंटेन से माइनस क्या करोगे, ई करोगे, प्लस क्या कर दोगे, ओइक एसिड कर दोगे। क्या कर दोगे, ओइक एसिड कर दोगे। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटेनोइक एसिड। आईपीएसी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आईपीएसी अगर आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होगी। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और पढ़िएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग करते हैं नेमिंग क्लेचर। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं नेमिंग क्लेचर किसका, एसिटिक एसिड का। ठीक है, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह का। ये नामकरण हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं, अब देखो यही हमारा क्या है, दूसरा सदस्य है ना एसिटिक एसिड, अभी आप लोगों को हम रख करके दिखाए थे। ठीक है, ये एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये हमारा CH3COOH, n बराबर जब हम लोग 2 रखे थे तभी नहीं ये हमको मिला था। ठीक है, इसका जो सिंपल नेम होता है उसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, और जो आईपीएसी नेम होता है उसको हम एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। अब आपके एग्जाम में चाहे एसिटिक अम्ल क्या होता है पूछे, या एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल क्या होता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब चलते हैं अगली टॉपिक हमारी ये क्या रहेगी कि एसिटिक अम्ल होता क्या है। तो आप लोग क्या बताओगे
कि एसिटिक अम्ल, क्या बताओगे कि एसिटिक अम्ल कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह का द्वितीय सदस्य होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह का द्वितीय सदस्य होता है। ठीक है, ये बताओगे। और क्या बताओगी कि 4 से 5%, ठीक है, क्या होगा? 4 से 5 नहीं बल्कि 4 से 8%, ठीक है, 4 से 8% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग ये भी बता देंगे कि जो सिरका होता है, सिरका में 4 से 8% क्या होता है? एसिटिक अम्ल आपका मिला होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको हम बनाएंगे कैसे। देखो बच्चों, इसको हम बनाते कैसे हैं, बनाने के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग लिखेंगे यही कि एसिटिक अम्ल कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह का द्वितीय सदस्य होता है, जिसका 6 to 8 मतलब 6 से 8% जलीय विलयन सिरका कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है, जिसका अणुसूत्र CH3COOH होता है। इसको इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, एसिटिक एसिड को बनाएंगे कैसे, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगली हमारी टॉपिक रहेगी एसिटिक अम्ल का निर्माण। ठीक है, अगली टॉपिक क्या रहेगी? एसिटिक अम्ल का निर्माण। ठीक है बच्चों, अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी? एसिटिक अम्ल का निर्माण होगा। ठीक है, तो देखो एसिटिक अम्ल का निर्माण कैसे होगा। तो बच्चों देखो, एथिल एल्कोहल से हम लोग पढ़ेंगे। किससे? एथिल एल्कोहल से। ठीक है, एथिल एल्कोहल से। ठीक है, एथिल एल्कोहल से। ठीक है, या एथिल एल्कोहल के द्वारा, ठीक है, एसिटिक अम्ल का निर्माण हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब हम एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या कराते हैं? एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराते हैं, तो एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसका पुनः ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। तो चलो देखते हैं बच्चों। तो एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, यहाँ बना लो, यहाँ क्या लिख लो? एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ठीक है, हेडिंग क्या बना लो? एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ठीक है, ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण द्वारा, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लोग लिख लेते हैं एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये हमारा क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है। ठीक है, अब प्लस में इसका हम लोग क्या करा देंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन करा देंगे। क्या करा देंगे? ऑक्सीडेशन करा देंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों, ये तो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीकरण हम लोग कराएंगे। क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण कराएंगे। और प्रेजेंटी जो उत्प्रेरक होगा क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। क्या? K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। तो देखो बच्चों, ये क्या होता है कि जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं हम, तो ये C2H5OH है और एक ऑक्सीजन ये है, तो ये बनाता है एस्टल्डिहाइड। देखो एस्टल्डिहाइड क्या हो जाता है हमारा? CH3CHO प्लस H2O, जल के अणु क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ऐसा करो आप लोग एथिल एल्कोहल को इस फॉर्म में लिख लीजिए, CH3CH2OH, इस फॉर्म में आप लोग लिख लेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखो आपका यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ है, तो यहाँ से क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और ये ऑक्सीजन, तो आपका क्या बन जाएगा? जल। जल का अणु जब बाहर निकल गया तो बचा क्या? CH3CHO, यही ऑक्सीजन हमारा था। इसको लिखोगे कैसे कि जब हम एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तो एस्टल्डिहाइड, ये हमारा क्या है? एस्टल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा क्या है? एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण कराने पे क्या प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल। देखो तो हम लोग क्या लेंगे? पुनः CH3COOH, सॉरी एस्टल्डिहाइड हमको लेना है, CH3CHO लेना है, प्लस में इसको हमको क्या कराना है? ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीकरण। फिर से आपका प्रेजेंटिव वही रहेगी, K2Cr2O7। ठीक है बच्चों, अब देखना ये ऑक्सीजन
हमारा क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। तो देखो कि जब इसके साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3। उसके बाद देखना ये C है ना, ये C हो जाएगा। उसके बाद ये OOH, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, एसिटिक अम्ल। यही हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल, या इसी को क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, एथेनोइक अम्ल है। तो बच्चों इसको आप लोग पढ़िएगा। ये बनाने निर्माण की विधियां हो गई। कल आप लोगों को हम पढ़ाएंगे इसकी अगले वीडियो में कि इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का बारे में आप लोग बता दीजिएगा। और आपका ये अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास आप लोगों की यही समाप्त होती है। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलते हैं। ये लेकिन ये याद रखना कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये 7 नंबर का मिनिमम 7 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है और कई तरह से इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोगों को हम बताएंगे इसके आगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा। आप लोगों के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।